क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए सेट नंबर चल रहा है, ठीक है, 2020 सेट नंबर 1, ठीक है। तो ईयर 2020 है, सेट नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी, डिस्क्राइब इट्स एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन। So this question is very important and very prominent for your upcoming examination. Dear students, let's discuss about it. So इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से हम लोग मतलब कर सकते हैं। तो मैंने पूरा इसमें एप्लीकेशन सब कुछ बहुत अच्छे से दिया है। ओके, तो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। और जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं आप उससे भी कर सकते हैं। तो बेसिकली DNA, recombinant DNA is a combination of vector DNA and foreign DNA, और ये बेसिकली जो फॉर्मेशन होता है विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। लेट्स डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल द जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो द जेनेटिक इंजीनियरिंग और recombinant DNA technology is a stream of biotechnology। तो बेसिकली एक तरीके की ब्रांचेस हैं दोनों, ठीक है, विच डील विद द मैनिपुलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल बाय द इन वाइट्रो कंडीशन। जो बेसिकली क्या करती है, जीन को मैनिपुलेट कर देती है डिफरेंट टाइप के पर्पज के लिए इन वाइट्रो कंडीशन आर्टिफिशियल लेबोरेटरी मेथड में, इन विच द डिजायर्ड जीन्स और डीएनए सीक्वेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर कट इनटू फ्रेगमेंट्स। जहाँ पर डीएनए के मतलब जो डीएनए है स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म का, जो भी डिजायरेबल ऑर्गेनिज्म है बेसिकली उसको क्या किया जाता है, उसके फ्रैगमेंट को कट किया जाता है, देन इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट सेल। होस्ट सेल से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, ट्रीट कराया जाता है लाइक ई कोलाई बैक्टीरिया, एक एग्जाम्पल ये भी है, विथ और विदाउट द हेल्प ऑफ द कैरियर्स और ए वेक्टर्स। और ये कैरियर्स और वेक्टर्स की हेल्प से इसको ट्रीट किया जाता है टू अल्टर इट्स फिनोटाइप। इसके फिनोटाइप को, यानी कि फिनोटाइप का मतलब होता है एक्सटर्नली स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं टू सूट द ह्यूमन नीड्स, ह्यूमन की वेलफेयर के लिए, ठीक है। तो दिस इज द रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी, और विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी we use to manufacture a various type of the recombinant DNA, okay, the combination of the vector and the foreign DNA. This technique involves the recombination of DNA fragment of the different organisms। और ये जो टेक्निक है बेसिकली ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में क्या होती है, बेसिकली यूज होती है, सो दैट इट इज आल्सो कॉल्ड द रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो रिकॉम्बिनेट डीएनए का फॉर्मेशन जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है बेसिकली दैट इज नोन एज द रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी, ओके। तो इस बात को याद रखिए, ठीक। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी को बेसिकली हम इसे एप्लीकेशन के थ्रू भी बता सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल है फॉर्मेशन ऑफ rDNA। तो सबसे पहले क्या होता है, आफ्टर हैविंग द कट द सोर्स ऑफ डीएनए एज वेल एज द वेक्टर डीएनए विद अ स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ओके। सबसे पहले क्या होता है, जो भी डीएनए हम ले रहे हैं उसे एक स्पेसिफिक एंजाइम के थ्रू कट किया जाता है, कट आउट द जीन इंटरेस्ट ऑफ द सोर्स ऑफ डीएनए, और उस जीन को भी कट करते हैं एंड वेक्टर एज दिस एंड लाइगेज एडेड। और इस डीएनए को और जो वेक्टर डीएनए को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, और वो एंजाइम क्या होता है, लाइगेज। तो लाइगेज इज अ यूज टू ऐड द वेक्टर और फॉरेन डीएनए, दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेट डीएनए और ए काइमेरिक डीएनए। और इसका जो रिजल्ट होता है बेसिकली वो क्या होता है, वो एक रिकॉम्बिनेट डीएनए होता है। The recombinant DNA is also known as a plasmid DNA, okay, plasmid DNA भी कहेंगे। Then और एक chimeric DNA, ये chimeric DNA भी होता है, okay। तो इस बात को याद रखो, ठीक। Then amplification of gene using the PCR। amplification का मीन्स होता है कि बहुत सारी amplified उसी की तरीके, उसकी जस्ट लाइक दैट फॉर्म कि पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में जो भी चेन का फॉर्मेशन है जस्ट लाइक दैट उसकी ही जैसी एम्प्लीफिकेशन पूरी चेन को तैयार करना। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज टेक्निक टू सिंथेसाइज द मल्टीपल कॉपीज ऑफ डिजायरेबल जीन इन वाइट्रो कंडीशन। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया दैट पॉलीमरेज चेन इज रिएक्शन is a technique to synthesize
क्या करता है, तो मल्टीपल कॉपीज ऑफ डिजायरेबल जीन, जितनी हमें डिजायरेबल जीन की कॉपी चाहिए, जो भी हम जीन फॉर्मेशन कर रहे हैं, जो भी हम डीएनए बना रहे हैं, उसकी हम बहुत सारी कॉपीज को पीसीआर के थ्रू बना सकते हैं, ठीक है। इट इज दी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल, और ये बेसिकली डीएनए मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे बेस्ड होते हैं, ओके। इस मेथड को दिस desirable gene is made by the in vitro condition, that is the artificially condition, okay, in laboratory method, okay. Then subjected to be a high temperature, ये high temperature में होता है, split into a two strand due to be a denaturation, और इसके लिए मतलब दो strands की जरूरत होती है, बेसिकली एक 3 प्राइम से 5 प्राइम पे हो, देन दूसरा कैसे हो 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर हो। So both strands are very necessary for the amplification and the formation of a gene. Okay, these single strand DNA molecules in the presence of DNA polymerase result in the duplication of the original DNA molecule. That means the single strand DNA molecules is presence of DNA polymerase. So single stranded molecules में DNA polymerase present होता है, result in the duplication of original DNA molecule. After क्या होगा, डीएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, वो कैसा होगा, डुप्लीकेशन के थ्रू होगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे दो चेंज आ जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन कॉपी ऑफ डीएनए कैन बी जनरेटेड बाय द रिपीटिंग द प्रोसेस द सेवरल टाइम्स, और इसका मल्टीप्लिकेशन अगर सेवरल टाइम्स होता रहे, ओके, तो वी कैन फाउंड और मैन्युफैक्चर अ डिफरेंट टाइप ऑफ ए डीएनए विद द हेल्प ऑफ पीसीआर टेक्निक। तो इसको आपको याद रखना, ठीक है। इतनी बात आगे क्लियर हो गई आप लोग? This is clear to all of you? This is clear to all of you, students? This slide is okay. So next is our cutting of the DNA at the specific location. So third is a very important, that a cutting of DNA at the specific location. Restriction enzyme digestions are performed by incubating the purified DNA molecules with the restriction endonuclease enzyme at the optimum condition. तो उनके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं वो क्या करते हैं, इंक्यूबेटिंग का काम करते हैं डीएनए मॉलिक्यूल से। इंक्यूबेट का मतलब ये होता है कि डीएनए मॉलिक्यूल बेसिकली क्या होंगे, फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे, एंड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो क्या करेंगे, उसकी ऑप्टिमम कंडीशन को रोकेंगे, ठीक है, विद स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो भी स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होंगे, टाइप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एंड मोस्ट प्रोबेबली टाइप सेकंड एंजाइम्स आर यूज्ड एट दिस टाइप ऑफ कटिंग डीएनए स्पेसिफिक लोकेशन. So type second restriction endonuclease enzyme is also known as the molecular seizure, okay, or a knife to cut the DNA segment from the 3' to 5' and 5' to 3'. This is a polydromic sequence of DNA. So always remember this point. Okay, this enzyme is only identify the specific polydromic to cut the DNA molecules from it. So I already described that this enzyme is only identify the specific polydromic sequence. The polydromic sequence of the DNA is always the 3' to 5' and the 5' to 3'. Okay, and they cut the DNA from this side. Okay, so इस बात को आपको याद रखना है. Next है isolation of the desirable genes or a DNA. So isolation means to separate or segregate. Okay, isolation means to separate or segregate. This can be achieved by the treating the cell tissue with the enzymes such as the lysozyme. So with the help of the lysozyme, DNA are isolated or separate. Okay, the RNA can be removed by the treating with the ribonuclease. So in the case of RNA, it is removed by the treating the ribonuclease, but in the case of DNA, it is treated by the lysozyme and separate. Okay, proteins can be digested by the treatment with the protease and the purified the DNA ultimately precipitates out after the additions of chilled ethanol. So basically, the proteins can be digested by the treatment of protease. So protein जो होगा basically वो protease के through isolate होगा. Then ये प्योरीफाइड जो डीएनए होता है वो एक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होता है. ओके, दिस इज फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ द एडिशन ऑफ चिल्ड एथेनॉल.
तो ये बेसिकली कैसे होगा, जब एथेनॉल इसमें ऐड होगा तो ये बेसिकली डीएनए प्रेसिपिटेशन के थ्रू सेपरेट होगा, ठीक है। तो दिस इज द आइसोलेट ऑफ डीएनए। नेक्स्ट है इंसर्शन ऑफ द आरएनए डीएनए इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। इंसर्शन का मतलब उससे इंटरी देना, ठीक है। तो इन द केस ऑफ द बैक्टीरिया एज अ होल दिस इज डन बाय द स्प्लिटिंग देम Ca+2 आयन। तो ये बेसिकली क्या होता है, Ca+2 आयन के थ्रू ये मतलब स्टिमुलेट होता है एंड विच इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। और ये बेसिकली किसकी एफिशिएंसी को, जो भी उसके सराउंडिंग सेल वॉल है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। कौन सा आयन, दिस Ca+2 आयन इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। rDNA can be then be a force into such cells by incubating the cells with RNA on a ice। और इस तरीके के सेल्स के इंक्यूबेशन मतलब उसके फॉर्मेशन के लिए बेसिकली RNA को आइस के थ्रू, मतलब आइस हो गया, मतलब जितना टेम्परेचर लो होगा, ठीक है, उतना वो फॉर्मेशन होगा। Followed by cooking them briefly at the 42 degree temperature, then putting them back on the ice। और इसके बाद इसे ट्रीट करेंगे तो 42 टेम्परेचर पे इसे क्या करेंगे, आइस में से ट्रीट करते हैं, रख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोनिंग। तो अब इन सारे प्रोसेस के बाद मतलब सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ आरएनए हुआ, पीसीआर के थ्रू डीएनए की चेन बनी, ठीक है, जीन का फॉर्मेशन हुआ, फिर जीन को आइसोलेशन किया गया, फिर इंसर्शन हुआ, अब बेसिकली क्या होगी, क्लोन बनेगा। तो दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग टू ऑब्टेन द सेवरल कॉपीज ऑफ आरएनए। तो ये एक लास्ट बेसिकली प्रोसेस होता है वेयर द आरएनए आर form as their own different type of the copy। The bacterial cells containing the foreign DNA is allowed to be grow in the DNA culture medium। This process is called the cloning। तो DNA allowed to grow the DNA culture medium, मतलब DNA जो होता है अपने जैसे मतलब कल्चर मीडियम में जो भी कल्चर मीडियम यूज किया जा रहा है, लाइक एगारोज जेल, पॉलीएक्रिलामाइड जेल, तो उसने अगर उसको यूज किया देन वो क्या करेगा, बेसिकली वैसी ही मल्टीपल फाइन कॉपी को फॉर्मेशन करेगा। दिस इज प्रोसेस नोन एज क्लोनिंग। जैसे ही डीएनए से डीएनए की कॉपी बन गई तो ऑर्गेनिज्म भी बन सकता है। इसके लिए अलग कल्चर मीडियम होता है, ठीक है, डिफरेंट टेम्परेचर होता है, कई महीने का प्रोसेस होता है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस प्रोसेस एक ऑर्गेनिज्म का क्लोन भी बनाया जा सकता है। तो दिस इज अ क्लोनिंग प्रोसेस। तो अब मुझे बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया?